एक्स वाई और -3, 18, एक्स, वाई और -3 एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यानी x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए बच्चों, ये दे दिया है कि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो हमसे x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ हमको देखिए, पहला पद क्या है 18, दूसरा पद क्या है x, तीसरा पद क्या है y, चौथा पद क्या है -3, ठीक है। तो हम लोग को चौथा पद दिया है ना, यहाँ प्रथम पद दिया है 18 और चौथा पद कितना दिया है -3, यानी A4 बराबर -3। तो A4 से हम लोग निकालते हैं D का मान। A4 यानी चौथा पद, A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस चौथा पद बराबर A प्लस 3D होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, A4 चौथा पद कितना दिया है -3, तो -3 बराबर A पहला पद कितना दिया 18, 18 रख दिए, अब प्लस 3 गुणे D का मान तो हमको पता ही नहीं है, D का मान तो निकालना ही है, तो D को D ही छोड़ देते हैं। ओके, या अब 3D बराबर ये देखिए +18 इधर जाएगा तो -18, तो कितना हो गया -21 हो गया आपका -21, या D बराबर ओके। देखिए ये 3 गुना में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 7 21 -7, D का मान कितना आ गया -7। ओके, चलिए यहाँ कर लेते हैं, यानी D का मान हम लोग निकाल चुके हैं। हमको अब चाहिए अब x और y का मान। x यानी दूसरा पद, x यानी दूसरा पद यानी A2 हमको मान चाहिए x प्लस वाई, यानी आपको क्या चाहिए A2 प्लस y का मान कितना है, यहाँ लिख लेते हैं, पहले आपको समझ में अच्छा रहेगा। x प्लस वाई का मान चाहिए हमको, ठीक है। तो x मान क्या है आपका, दूसरा पद है, यानी किसका मान चाहिए A2। ओके, y क्या है आपका, तीसरा पद है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं तीसरा पद यानी A3। ओके, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए A2 दूसरा पद, ठीक है, और दूसरा पद क्या बराबर क्या फार्मूला होता है A प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है A प्लस डी, A प्लस, ठीक है, तीसरा पद A3, तीसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस n माइनस 1D पकड़ के देख लीजिएगा, एक कम होता है A प्लस 2D। चलिए अब देखिए A कितना हुआ 2A अब प्लस A प्लस D A2D कितना हुआ 3D, कितना हो गया 3D। मान पुट कर दीजिए, 2 गुणे A का मान कितना है 18, तो 18 रख दीजिए, प्लस 3 गुणे D सर्वांतर कितना निकाले हम लोग -7 पुट कर दीजिए। ओके, चलिए आगे सोल्व करते हैं। 18 दूना के 36, यहाँ प्लस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है प्लस है, 18 दूना के 36, आइए देखिए प्लस माइनस 17 के 21। ओके, और 36 माइनस 21, 6 में से गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, कितना आंसर हो गया आपका 15, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, यदि A तथा B पूरक कोण है तो इसमें से कौन सा सही है। साइन B बराबर साइन B, सेक A बराबर कोशेक B, कोट A बराबर कोट B, tan A बराबर tan B। सही ऑप्शन क्या है, ये हमसे पूछ रहा है हमसे। दिया है कि यदि A तथा B पूरक कोण हो। देखिए बच्चे, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण वह होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ दे दिया है कि A तथा B पूरक कोण है, यानी A प्लस B बराबर 90 डिग्री, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा तो माइनस B, कितना हो गया 90 माइनस B। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ सेक लगा देते हैं, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेक लगाने पर तो क्या हो गया है, सेक A बराबर सेक 90 माइनस B, सेक A को सेक ही छोड़ दिए, तो सेक A बराबर सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। यहाँ थीटा की जब क्या है B है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं कोसेक B। ऑप्शन में देखते हैं कुछ है, देखिए सेक A बराबर कोसेक B, ऑप्शन नंबर B यही हम लोग का सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कोस 90 माइनस 5 बराबर क्या होगा, कोस 90 माइनस 5। देखिए बच्चों, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ थीटा भी क्या है 5, तो कोस 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा साइन 5, ऑप्शन नंबर ए। ये तो फार्मूला ही है, ठीक है, बस थीटा की जगह 5 दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर क्या होगा।
ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए 63 और 27 हम देखेंगे दोनों पूरक है कि नहीं है। तो 63 27 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको एक को बस तोड़ देना है, एक को छोड़ देना है, एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है, बस इसको जो को तो उतार दीजिए। कितना हो गया आपका, एक कोस स्क्वायर 27 डिग्री। जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है ना, तो एक को तोड़िए एक को छोड़िए। तो यहाँ देखिए माइनस, किसी को इसको तोड़ना है, इसको तोड़ दीजिए, इसको कुछ किसी एक को माइनस। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, ये 63 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 करके देखिए। 90 में से अगर आप लोग 27 घटाइएगा तो कितना आएगा, 63। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको जो को छोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस, ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कह देते हैं, कोस स्क्वायर, और थीटा का क्या है 27, यहाँ रख दिए 27। ओके, चलिए देखिए प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, दोनों कैंसिल, कैंसिल हो गए, क्या हो गया 0। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा का मान, जब थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे तो आप लोग क्या ऑप्शन में रख के आपको देखना पड़ेगा, जो कोण दिया है ना वो रख के चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए दोनों सत्य है। देखिए अगर यहाँ पर थीटा का मान अगर यहाँ 60 डिग्री आप लोग रखते हो तो 60 दूना के 120, ये आपको साइन 120 डिग्री का मान पता ही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए बी पाते हैं। अगर बी अगर थीटा का मान अगर यहाँ आप लोग 45 डिग्री रखते हो तब 45 दूना के 90, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान 1। चलिए अब इस पाते हैं, यहाँ देखते हैं इधर बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ थीटा का मान रखेंगे साइन 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/2, 2 कट के कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 0, 1/2, कितना होता है 0, 1, 2 में 4, 1/2 कितना 1/2। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ 0 रख के चेक कीजिएगा, सबको रख के चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ अगर 0 रखिएगा तो यहाँ साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, ये पूरा 0 कर दिया। यहाँ 0 डिग्री रखिएगा तो 2 में 0 से कितना हो 0, और साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नहीं तो आप थोड़ा चेक भी कर सकते हो, एक फार्मूला भी होता है साइन 2 थीटा बराबर, एक सूत्र होता है। चलिए आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। साइन 2 थीटा आपको पढ़ना तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ, आगे चल के इंटर में पढ़िएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ये दिया है हमको। अब देखिए साइन 2 थीटा बराबर एक सूत्र होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 साइन थीटा, तो दिया ही है। देखिए इधर भी 2 साइन थीटा गुना में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, दोनों क्या हो गया कैंसिल। अभी कितना हो गया, कोस थीटा बराबर यहाँ क्या बचा 1, कोस थीटा बराबर 1। 1 कोस कितना डिग्री का मान होता है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, कोस थीटा बराबर 1, कोस कितना डिग्री का मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है। एक किसका मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान, और कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री। तो ऐसे भी आप देख सकते हो जो आपको उचित लगे। इसमें आपको सूत्र या थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो आप मान रख के आप पुट करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों साइन थीटा का मान हमको दे दिया है 4/5 और tan थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या आपका, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ये याद रखिएगा आपका। यानी लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5, यानी लंब हो गया 4 कर्ण हो गया 5। तो एक छोटा सा त्रिभुज मान लीजिएगा आप लोग, छोटा सा त्रिभुज मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ रख दीजिएगा थीटा, तो लंब थीटा के सामने भुजा क्या होती है लंब, तो लंब क्या हो गया 4, कर्ण क्या होता है जो सब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया आपका 5। ठीक है, आधार आपको निकालना है, आधार। ठीक है, आधार बराबर तो क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 इसका स्क्वायर, और लंब कितना है 4 का स्क्वायर। क्यों आधार निकाल रहे हैं पता आपको ना, हमसे पूछ रहा है किसका मान, tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, इसलिए हमको आधार निकालना पड़ रहा है। ओके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो अंडर रूट 25 माइनस चच्चौ के 16 और 25 माइनस 16 कितना रूट 9 का वर्गमूल 3, यानी आधार कितना निकल गया 3।
ठीक है, कितना निकल गया 3। हमसे क्या पूछ रहा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना भी निकाले हैं आप 3, तो 4 बटे में 3 आपका सही आंसर है। चलिए ऑप्शन में रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि tan थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, हमसे tan थीटा का मान दे दिया है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ये तो फार्मूला ही है आपका, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता ही है, ठीक है, तो बस तो फार्मूला ही है। सीधे आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपको भुलवाने के लिए दे दिया है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो मान आपको tan 45 डिग्री का मान तो ध्यान ही है, मान पुट कर दीजिए। देखिए 1 कौन छोड़ दिए, माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ओके, बटे में यहाँ 1 कौन छोड़ दीजिए, अब प्लस tan 45 का मान क्या हुआ 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 1 में से क्या हुआ 0, और 1 1 2, और 2 में 0 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, सही आंसर क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होगा। देखिए 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री मान पूछ रहा है हमसे, तो कोट 60 डिग्री मान तो आपको पता ही है, ये 3 है गुना में, तो 3 को 3 छोड़ दीजिए, गुणे कोट। देखिए tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा कोट, और tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3, तो कोट का क्या हो जाएगा 1 चला गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, तो कोट 60 डिग्री मान कितना हो गया 1/√3। ठीक है, मान आपको याद होना चाहिए, याद करना ईजी है। tan का मान याद है तो कोट का मान तो आराम से याद हो जाएगा। tan का उल्टा कोट, तो tan 60 डिग्री मान होता है √3, तो 1 चला गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, तो कोट 60 डिग्री मान कितना हो गया 1/√3, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल है एकदम। ठीक है, अभी कितना हो गया आपका 3 गुणे 1/√3, यानी 1/√3 गुणे 1/√3, 1 का 1 हो गया, √3 में √9 को मामूल 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 1, कितना हो गया ऑन। ऑप्शन नंबर बी एक आपका सही आंसर है। चलिए अगले पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को कि cos 1 cos 2 cos 3, यहाँ cos 4 है, cos 5 है, cos 6 है, cos 7 है, cos, ऐसे करते करते cos 180 डिग्री तक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपका बीच में जो है cos 90 डिग्री आएगा। अरे cos 3 के बाद cos 4 आएगा, फिर cos 5 आएगा, फिर cos 6 आएगा, cos 7 8, उसी तरह 89 90 91 92 सब आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपका cos 90 डिग्री है, कहीं ना कहीं तो cos 90 डिग्री है। आप लोग को पता है कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0। तो जब ये 0 हो गया तो इधर भी 0, सबको 0 कर दिया, क्योंकि